द ट्यूशन टाइम में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अगली वीडियो में आप लोगों ने आवेश के प्रकार तथा आवेश के मूलभूत गुण के बारे में पढ़ा। अब इसमें आप लोग आवेश के मात्रक और क्वांटिजेशन पर आधारित कुछ सवाल पढ़ेंगे। और आवेश का मात्रक क्या होता है, अब आप लोग देखिए। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। और आवेश का सीजीएस मात्रक स्थैत कूलाम होता है। स्थैत कूलाम होता है, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, भी कहते हैं। और ये फ्रैंकलिन आवेश का जो मात्रक दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के सम्मान में दिया गया है। और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम होता है, या इसे हम ESU भी लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक इसका और मात्रक होता है एक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसके बराबर होता है 10 कूलाम। आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्थैत कूलाम, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम, या फ्रैंकलिन, या ESU। और एक EMU, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 10 कूलाम होता है। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और एक कक्षा 10 में आप लोग पढ़े रहे होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो I बराबर हमारा Q/T का होता है, T। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I × T। अगर यहाँ से हम एक आवेश का मात्रक बनाएं, तो एक आवेश का हमारा एसआई मात्रक बन सकता है, आवेश का मात्रक, या एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक इस आधार पर बनाएं, तो इसका बन सकता है एम्पियर × सेकेंड। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। आवेश का एक अन्य मात्रक एम्पियर सेकेंड है। अगर हम लोगों से पूछ दे कि 1 एम्पियर घंटा बराबर कितने कूलाम, तो 1 एम्पियर घंटा बराबर कितने कूलाम के, तो 1 एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर गुणे 3600 सेकेंड। अब बताइए 1 एम्पियर किसकी जगह लिखते हैं, 1 कूलाम प्रति सेकेंड की जगह लिखते हैं। और गुणे हमारा कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो बताओ, सेकेंड से सेकेंड हमारा कट जाएगा, तो कितना हमें मिलेगा, 3600 कूलाम मिलेगा। कितना मिलेगा, 3600 कूलाम। तो 1 एम्पियर घंटा बराबर हमारा होता है
3600 कूलाम होता है। यानी आपका धारा का मात्रक गुणे का दिया हो, समय का मात्रक दिया हो, तो वह मात्रक हमारा आवेश का मात्रक होता है। 1 एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। और 1 एम्पीयर घंटा बराबर हमारा होता है 3600 कूलाम। तो देख लिया हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्थैतिक कूलाम होता है। और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। 1 EMU बराबर होता है हमारा 10 कूलाम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और 1 एम्पीयर घंटा बराबर हमारा होता है 3600 कूलाम। अब जो है आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित कुछ सवाल हम लोगों से पूछता है, तो इस पर हम कुछ सवाल की अब चर्चा कर रहे हैं। और ये हो गए आवेश के मात्रक। चलिए अब सवाल हमसे कैसे बनाता है, सवाल पर देख लीजिए। सुनो, अगर हमसे पूछे, और एक बात हम लोगों को याद रखना होगा, धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। चलिए अब हम लोग आंकिक सवाल पर आते हैं। आंकिक प्रश्न, इस पर हम सवाल बनाएंगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस वस्तु पर कितना तथा किस प्रकृति का आवेश है, किस प्रकृति का आवेश है। अगर हमें प्रकृति जानना है तो सवाल में ही हम देख लेंगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब वस्तु ने 5 इलेक्ट्रॉन का कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। अर्थात वस्तु की जो प्रकृति है, आवेश की जो प्रकृति है वह कैसी है? ऋण आवेशित है। अब उस पर कितना आवेश है तो हम सब लोग देखेंगे सवाल में। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। क्या है? दिया है। दिया है, क्या दिया है? n बराबर कितना है? 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और हम सब लोग पढ़ चुके हैं मूल आवेश ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और हमसे क्यू का कर रहा है? पूछ रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूत्र पढ़ लिया है कि Q बराबर क्या होता है? Ne। तो Q बराबर Ne से हमें मिल जाएगा Q बराबर कितना? 5 गुणे, अब E की वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा 16×5=80, 8.0 × 10⁻19 कूलाम। और यह आवेश जो हमारा आया है, ये आवेश धनावेश है कि ऋण आवेश है, इसकी प्रकृति बताई गई। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसलिए यह आवेश हमारा कितना होगा? ऋण आवेश होगा। क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो ये देखिए सवाल हम लोगों का हल हो गया कि यदि किसी आवेशित वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर कितना तथा किस प्रकृति का आवेश होगा। तो इसको हम हल कर लेंगे। Q बराबर Ne से तो हमें मिल गया 8 × 10⁻19 कूलाम का आवेश है उस वस्तु पर, और उस आवेश की प्रकृति का है? ऋण आवेश है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, इस पर कैसे और ये सवाल बनाता है उस सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल हम लोगों से कैसे बनाएगा। एक वस्तु पर 8 कूलाम का ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश है। एक वस्तु पर 8 कूलाम का ऋणावेश है, तो इस वस्तु पर सामान्य
सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, अधिक हैं। तो सबसे पहले हम ये निश्चित कर लें कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखिए इस वस्तु पर कौन सा आवेश है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब हुआ कि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा, तभी इस पर ऋण आवेश आया है। और ऋण आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो हमने पहले ही कंफर्म कर लिया कि इस वस्तु पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस सवाल को अब हमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल में पहले हम ये देखते हैं क्या दिया है। दिया है हमें आवेश, क्या दिया है, आवेश Q बराबर 8 कूलाम का। कितने का दिया है, 8 कूलाम का। इसके बाद मूल आवेश हम लोगों को पता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और पूछ रहा है n की वैल्यू। तो आप बताओ, यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे, काल सूत्र लगेगा। सूत्र हम लोगों को मिला है Q बराबर NE से। तो बताओ n बराबर का बन जाएगा हमारा Q/E। ठीक है, अब देखो Q की वैल्यू कितना है, 8 कूलाम है। कितना है, 8 कूलाम। और E की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम की है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग गलती करते हैं, बहुत से लड़के गलती करते हैं कि अगर यहाँ 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाना है तो उनको पता नहीं है कि इसमें प्लस घात रहेगी कि माइनस। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 1/10 के पावर माइनस 19 है तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाता है। तो यहाँ कूलाम से कूलाम कट जाएगा और ये जाएगा 8/1.6 × 10 के पावर प्लस 19। अब इसके बाद 8 में हमें 1.6 से भाग देना है, तो 8/1.6 है। इसका मतलब इसको हमें दशमलव हटाना है, तो 10 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 10 से इसमें, तो ऊपर हो जाएगा 80, नीचे हो गया 16, 16 25 कितना हो गया, 80। तो हमारा हो जाएगा 5 × 10 के पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉनों की पूछ रहा है। सामान्य अवस्था से कम है कि सामान्य अवस्था से अधिक है। तो हम लोग पहले ये देखें, चूंकि वस्तु पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, अतः इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन का है, अधिक है। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता है। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की वस्तु पर क्या है, अधिकता है। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। अब इसी पर एक सवाल और देख लीजिए, कैसे आपसे पूछेगा सवाल। एक वस्तु पर, एक आवेशित वस्तु पर एक आवेशित वस्तु पर 4.8 कूलाम का धनावेश है, धनावेश है। तो इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो सबसे पहले हम ये इस पर करेंगे कि इस वस्तु पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यह वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागी होगी, तब इस पर धनावेश आया है, अर्थात इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अर्थात इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको लगाना है, तो फिर हम वही सवाल लगाएंगे, उसी सूत्र पर लगाएंगे। दिया है, पहले क्या दिया है, बोलिए, Q बराबर
कितना दिया है 4.8 कूलाम। कितना दिया है 4.8 कूलाम और ई की वैल्यू 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब हमें ज्ञात क्या करना है यन। अब बताओ हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, Q बराबर यन ई से हमें क्या मिल जाएगा, यन बराबर हमें मिल जाएगा Q बटे ई। अब इसको हल करते हैं तो बोलो हल करने पे हमें यन बराबर क्या मिलेगा, Q बटे यन ई से हमें मिल जाएगा 4.8 कूलाम बटे 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो पिछले वाले सवाल में आप लोग देख ही लिए कि इसको हम कैसे ऊपर ले जाएंगे, कूलाम से कूलाम कटा और ये जाएगा 4.8 बटे 1.6 × 10 के पावर प्लस 19 और 16×3 = 48 अर्थात 3 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि वस्तु पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ये भी सवाल हमारा क्या हुआ, हल हो गया। तो अब हम सोच रहे हैं इस पर जो भी सवाल आप लोगों को मिलेगा उसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और बना दे रहे हैं इस पर। चलिए एक सवाल हम लोगों से पूछता है कि एक कूलाम ऋणावेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो सीधी सी बात है, क्यों हमें मिल गया, चार्ज पूरा मिल गया है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कितना चार्ज हमारा बन जाए, तो फिर हम इसको हल करते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, हमें दिया है, क्या दिया है सवाल में, चार्ज दिया है। चार्ज कितना दिया है, 1 कूलाम का। ठीक, और मूल आवेश अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का। अब पूछ रहा है यह कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो आप समझ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना, यही हमें ज्ञात करना है। तो अगले सूत्र में भी हम लोगों ने इसी का प्रयोग किया था, अगले सवाल में भी हम लोग ने इसी का प्रयोग किया था। तो सूत्र हम लगाएंगे Q बराबर यन से। तो यन बराबर हमें क्या मिल जाएगा, Q बटे ई। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 1 बटे 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम और कूलाम से कूलाम हमारा क्या करेगा, कट जाएगा। ठीक, अब इस सवाल को भी हल करना है तो कुछ लड़कों में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि उनको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं आती है, 12 ले चले आते हैं पढ़ने। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 1 बटे 1.6 को अगर हमें हल करना है तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर नीचे हम कैसे गुणा करेंगे, 10 से। तो बताओ 10 से अगर हम गुणा कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा 10 बटे 16 गुणे, और इसको ऊपर ले गए तो 10 के पावर प्लस 19। अब इसी में से एक तो 10 अगर हम हटा लें तो ये देखो बन जाएगा 100 बटे 16 और गुणे यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 18। अब बताओ ये हमारा बन जाएगा 10 के पावर 18। अब इसको छोटा करो तो हो जाएगा 25 बटे 4 गुणे 10 के पावर कितना, 18। अब 4 से इसमें भाग दो, 4 छक 24, 2 5 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक कूलाम आवेश बनता है, ये छोटी संख्या नहीं है। 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तब जाके हमारा कितना आवेश बनता है, एक कूलाम आवेश बनता है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के आवेश के मात्रक और उससे संबंधित कुछ सवाल जो बताए गए आप लोग कर लेंगे, और अगली वीडियो में आप लोगों को हम जो है कूलाम का नियम बताएंगे।